Hey guys, what's up and welcome back to my channel. My name is Mohammad Rafe and you are watching RateX Studio. Since start we always wanted to work with Lianli guys and I am so much excited to tell you that finally we got a chance to collab with Lianli guys. Today we are going to talk about their Strimmer V2 Plus ARGB extensions cables guys, and for that I will like to thanks to Lianli for giving us a chance to work on their amazing extension cables guys. This is a big deal for us guys, so guys don't forget to subscribe our YouTube channel, and without wasting any of the time now, let's start the show. So let's quickly unbox the Strimmer Plus V2 cables guys, and let's see what they have given you into the box. Starting from the design and the build quality, these are the third generation of the Strimmer cables guys. इससे पहले मार्केट के अंदर जो है लियानली ने आपको दो जनरेशन की और केबल जो है वो रिलीज की थी, जिनके अंदर कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे फ्लॉज थे, which we will be telling you into the video guys. And talking about the design language of these Strimmer Plus cables guys, design language जो है वो एक perfect combo है minimalism का और RGB lighting का. These cable come into 3 configurations guys, जिसमें सबसे पहले आ जाती है 24 पिन एक्सटेंशन केबल. उसके बाद गाइज आपको इसमें 888 पिन PCIe एक्सटेंशन केबल मिल जाएगी जो GPU के लिए यूज़ होती है, और उसके बाद इसी में आपको जो है वो ड्यूल 8 पिन PCIe एक्सटेंशन केबल भी मिल जाएगी गाइज. We are really impressed by the design of the Strimmer cable guys. They have provided you a silicone material on the covering of these cables guys, which will tricks you in thinking कि ये जो है एक डिफ्यूज़र है जो कि बहुत ही कमाल तरीके से जो है इसकी तमाम लाइटिंग को जो है डिफ्यूज करता है इसकी होल लेंथ के अंदर. Moreover, this time these cables are not stiffer like the old generation guys. इससे पहले जो जनरेशन आई थी उसकी केबल जो है वो थोड़ी सी स्टिफ थी, जिसकी वजह से अगर आप उसको बेंड करते थे तो उसके अंदर से उसके क्लिप्स वगैरह के अंदर से केबल्स वगैरह निकल जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज जो है वो आपको फेस करने पड़ते थे. बट इन दिस केबल यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट लाइक दैट guys, because Lianli has given you a new material and shifted their material from PVC to TPE, which is a particular type of a silicone which is more flexible than the old generation. Moreover, this is why guys जो स्ट्रिमर केबल है इनकी थिकनेस जो है वो है 8 मिलीमीटर की, एंड दिस केबल आल्सो फिट्स एट द टाइटर स्पॉट्स गाइज, और ईजिली आप इसको जो है वो बेंड वगैरह भी कर सकते हैं और इसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं अपने चेजेस के अंदर. वन मोर थिंग गाइज जो कि मुझे बहुत पसंद आई, दीज केबल आल्सो हैव डिफ्यूजर ऑन द बोथ एंड साइड्स ऑफ द केबल विच डिफ्यूजेस द RGB लाइटिंग ऑन द साइड्स एज वेल गाइज, जो कि पुराने जनरेशन के अंदर अवेलेबल नहीं था. और ये जनरेशन जो है इसमें ये जो फंक्शन है साइड पे डिफ्यूजन का, इट गिव्स अ रियली डोप लुक टू द होल केबल. Moreover, in this generation of Strimmer cables guys, the connectors can easily split up. जो पुरानी जनरेशन थी उसके अंदर आप कनेक्टर्स को जो है वो आप एक ही कनेक्टर से, और वो फिक्स था जिसकी वजह से आप केबल को जो है वो आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते थे, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था काफ़ी लोगों के लिए. बट इन दिस जनरेशन यू कैन ईजिली ओपन द कनेक्टर एंड कैन स्प्लिट द केबल्स इन ईजी वे. अगर आप इसको पीछे थोड़ा सा करके एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और कनेक्टर्स को उतार के वापस लगा के इट इज़ रियली गुड टू गो. Also in this generation they have given you a exciting function as well, जिसमें आप इसकी केबल्स को जो है वो कनेक्टर्स को ओपन करके easily रिवर्स भी कर सकते हैं.
जी गाइस, बहुत ईजिली जो है इसके कनेक्टर रिवर्स हो जाते हैं। जस्ट यू हैव टू ओपन द कनेक्टर एंड रिवर्स द कनेक्शन गाइस। जैसे मर्जी आप इसको जो चाहे वो आप रिवर्स करके भी लगा सकते हैं, और जिस वे में जो है इसकी ओरिएंटेशन आप सेट करना चाहते हैं वो बहुत ही ईजी वे के अंदर जो है वो सेट हो जाती है। And lastly, talking about the length of these cables guys, the PCIe extension cable length is 300 millimeter and 24 pin extension cable is 200 millimeter। बहुत ही अच्छी guys ये जो है लेंथ है, जो कि easily आपके चेजेस के अंदर जो है वो फिट हो जाती हैं। Now guys, talking about the Lianli hub, which is a great way to connect all three of these cables guys, 24 pin and the 888 pin and also the 888 pin guys. You can easily use this hub to connect all these cables guys, and also to control all the lighting effects with the L-Connect software guys. Now talking about the connection of this hub guys, if you want to connect your 24 pin, you can easily connect it from over here really easily. And if you are talking about to connect, if you have 888 pin connection, then you have to connect that cable over here and turn this button to this side. And if you have 888 pin PCIe extension cable connection, then you have to connect the cable over here and then turn the button to this side. And guys, now talking about how to connect this hub with your L-Connect software, you just need to connect it with the USB which is provided into the box, and connect the USB over here, and then connect the USB connection with the motherboard header. Really easy to install guys. And if you want to control your ARGB connection of the hub, then you can easily use this cable over here and connect this with the ARGB header of your motherboard guys. All of this is really easy to guys, and after all the connections you just need to install the L-Connect software guys, and then you can easily control all the lightning effects of these cables. So guys, as you can see that we have downloaded and installed the all new L-Connect 3 software from the site of the Lianli guys. And after installing the L-Connect 3 software, over here the system info will be displayed guys. एज यू कैन सी के गाइस यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैब्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप अपनी फैंस को और लाइटिंग को और कंप्यूटर की जितनी भी स्ट्रीमर प्लस की लाइटिंग है उन सबको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इवन गाइस पंप और फैन की स्पीड को भी इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीमर प्लस केबल्स गाइस, सो गोइंग इनटू द टैब ऑफ द स्ट्रीमर गाइस, और हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो है 2 केबल्स को ये है डिस्प्ले कर रहा है। इफ़ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल 3 केबल्स गाइस, हमने जो है इसके अंदर 2 केबल्स को इंस्टॉल किया है, दैट्स वाई इट्स ओनली डिस्प्लेइंग द 2 केबल्स। Moreover guys, one cable is 24 pin and the other one is 2x8 pin guys। और guys सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि if you want to individually set all the colors of the streamer plus cable, you can easily do it। एक केबल को भी जो है आप अपनी टाइप के सेटिंग के अंदर जो है वो सेट कर सकते हैं, और अदर केबल को भी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। नाउ गाइज, फॉर चेंजिंग द मोड्स ऑफ द स्ट्रीमर प्लस cable guys, you just need to go into the lightning mode and the LED mode। over here they have installed some presets which are really great। यहाँ से आप easily जो है वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके कुछ presets मैं आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ। so let's go।
So guys, these were the some of the presets of the light mode. Now talking about the static modes, guys, static mode के अंदर अगर आपने इसको यूज़ करना है तो आप इंडिविजुअली इसके एक एक बैंड का भी जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं बहुत ईजिली। नीचे दिए गए जितने भी ये कलर्स हैं इसमें जाके आपने जस्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कलर्स को सिलेक्ट करना है एंड यू आर गुड टू गो। एक बैंड का कलर अगर चेंज करना है वो भी हो जाएगा, दूसरे बैंड का कलर चेंज करना है वो भी हो जाएगा। गाइज रेनबो जैसे कि मैंने आपको मोड्स में दिखाया है वो भी चेंज हो जाएगा। एंड फॉर गाइज कंट्रोलिंग द स्पीड, यहाँ पर उन्होंने आपको स्पीड का भी टैब दिया हुआ है एंड थ्रू दिस यू कैन इजीली कंट्रोल द स्पीड ऑफ द लाइटिंग मोड ऑफ द होल केबल गाइज। और स्पीड के अलावा गाइज ब्राइटनेस का भी टैब इसके जो है अंदर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लाइटिंग ऑफ द केबल्स गाइज। वेल गाइज बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर अगर आप केबल्स किसी और डायरेक्शन में लगाते हैं, अगर ऊपर या नीचे या किसी और डायरेक्शन में इसको फिक्स करते हैं, देन यू विल नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइटिंग ऑफ दिस केबल्स गाइज, जो कि ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग गाइज। सो गाइज आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स एंड ऑल द स्टफ यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट टू द स्ट्रीमर प्लस केबल्स एंड यू आर गुड टू गो। मोरओवर गाइज अगर आपने बाहर नेट से डाउनलोड कोई प्रीसेट इसका किया है और आप इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, देन यू कैन ईजिली इंपोर्ट इट इनटू द सॉफ्टवेयर बाय क्लिकिंग ऑन द इंपोर्ट बटन। और अगर आपने इसका अपना प्रीसेट जो है वो सेव करना है और साइट पे किधर अपलोड करना है, देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट बटन एंड यू आर गुड टू गो गाइज। Now talking about the price and the warranty of these cables, the 24-pin extension cable will cost you $69 and 888-pin extension PCIe cable will cost you $60 and 888-pin PCIe extension cable will cost you $50 guys. And Leali is giving you a warranty of 1 year on these cables. And if you want to buy the connection hub separately, that will cost you $20 guys. Well, this was pretty much about the Streamer V2 Plus ARGB extension cables guys. Thank you so much for watching our video. Soon we will also going to make a video on their new SL fans guys. For that stay tuned. और अगर कोई भी सवाल आपने पूछना है, do mention your thoughts into the comments guys. We will definitely answer it guys. And I will see you into the next one now. Thank you.